जब आप उस रात को सोएंगे तो आपको उस रात को अपने स्वप्न में जितनी भी ये आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं या जो शक्ति हैं आपके पास या जिसकी विशिष्ट कृपा है या जो शक्ति सबसे आगे है, वो आपको स्वप्न में दर्शन देगी और दिखाई देगी। जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि उनके साथ कौन सी शक्ति रहती है। तो आज मैं एक ऐसा प्रयोग देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप यह आसानी से जान पाएंगे कि आपके साथ कौन सी शक्ति है या कितनी शक्तियाँ हैं आपके साथ। आज का जो प्रयोग है वह बहुत ही दुर्लभ है और इसके साथ ही इस प्रयोग की एक खासियत है कि यह प्रयोग सिर्फ एक व्यक्ति पे एक बार ही कार्य करेगा। यानी आप इस प्रयोग से सिर्फ एक बार ही कार्य ले सकते हैं, बार बार यह प्रयोग आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। तो प्रयोग बता देता हूँ। प्रयोग के लिए संध्या के बाद आप स्नान करके बैठ जाएं, एक चावल की ढेरी बना लें, सफ़ेद कपड़े के ऊपर चावल की ढेरी बना लें और चावल की ढेरी बनाने के बाद एक कागज़ ले लें और पेन ले लें। पेन से कागज़ पे लिखें कि मैं स्वप्न में मेरे साथ जितनी शक्तियाँ हैं उन्हें देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और यह लिख के उस कागज़ को मोड़ के उस चावल की ढेरी के अंदर रख दें। और इसके बाद उस चावल की ढेरी के ऊपर आप एक पानी का कलश भर के रख दें या लोटा भर के रख दें। रखने के बाद उसको ढक दें प्लेट से ढकने के बाद उस लोटे के ऊपर आप एक दीपक रख दें, घी का दीपक जला दें। दीपक जलाने के बाद अगरबत्तियाँ जला दें। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव कृपा करें और मेरे स्वप्न में मैं उन शक्तियों को देखना चाहता हूँ जो मेरे साथ हैं। अब वो एक होगी तो एक दिखाई दे जाएगी, दो होंगी दिखाई दे जाएंगी, या जितनी होंगी वो सारी दिखाई दे जाएंगी आपको। तो इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद 51 माला यानी कि 51 माला आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। वहीं पर बैठकर, दिशा पूर्व या उत्तर हो, आसन कोई भी, वस्त्रों का भी कोई बंधन नहीं। विचारों को शुद्ध करके आप बैठ जाएं, यानी मन को यानी अपने विचारों को आप शांत कर लें, एकाग्रचित्त हो जाएं और उसके बाद आप ये क्रिया करें। क्रिया जब आपकी ये संपन्न हो जाएगी, संपन्न होने के बाद आप भोजन वगैरह करके सो जाएं। जब आप उस रात को सोएंगे तो आपको उस रात को अपने स्वप्न में जितनी भी ये आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं या जो शक्ति हैं आपके पास या जिसकी विशिष्ट कृपा है या जो शक्ति सबसे आगे है, वो आपको स्वप्न में दर्शन देगी और दिखाई देगी। कई बार लेकिन स्वप्न की जो दुनिया है वह बड़ी मायावी दुनिया है। कई बार सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि स्वप्न में आपको संकेत मिलते हैं, तो उन संकेतों को डिकोड किया जाता है। तो आप स्वप्न के माध्यम से जान जाएंगे कि आपके साथ कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति की आपके ऊपर कृपा है। क्योंकि कई बार जब सपनों में आपको संकेत मिलते तो वो किसी भी रिश्तेदार के माध्यम से आपको संकेत मिल सकते हैं। हो सकता है कई बार शक्ति आपको अलग अलग रिश्तेदारों के रूप में दिखाई दे, और वो रिश्तेदारों के रिश्ते भी अलग अलग होते हैं। जैसे चाचा के रिश्ते में दिखाई दी तो कोई अन्य शक्ति है, अगर आपको फूफा के रिश्ते में दिखाई दी तो कोई अन्य शक्ति। इस तरीके से डिकोड किया जाता है। ये वही डिकोड कर सकता है जो सपनों की विद्या जानता है या सपनों के बारे में जिसको जानकारी है। तो आप इस तरीके से आप देख लीजिए। देखने के बाद जो भी आपको संकेत मिलता है, जो भी आपको जानकारी मिलती है सपनों के माध्यम से, या जो भी शक्ति आपसे संपर्क करती है, जो आपके साथ चल रही है और आपको लंबे समय से मदद कर रही है,
तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, सपने में आपको सब कुछ दिखाई दे जाता है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस सपने का मतलब क्या है, तो उसके लिए आप ड्रीम स्कैनिंग करवा सकते हैं। अपनी ड्रीम स्कैनिंग के लिए आप हमारे जो नंबर है कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये जो प्रयोग मैंने बताया, इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सिर्फ शनिवार और मंगलवार को मत कीजिएगा, बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और यह प्रयोग सिर्फ वन टाइम है, यानी कि एक ही बार कार्य करेगा। आप अगर सोच रहे हो कि बार बार ये प्रयोग कार्य करेगा, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक बार कार्य करेगा, बार बार ये प्रयोग कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रयोग को करके आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी शक्ति आपके साथ चलती है। और जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो आप ड्रीम स्कैनिंग करवा लें स्पिरिचुअल वॉयज के माध्यम से, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, रोमांचक लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक कीजिए। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि कुछ लोग शायद इस चीज़ को सोच के कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग कुछ नहीं है, संध्या के बाद आप कभी भी करें, लेकिन कोशिश करिएगा कि उस रात को आप टाइम पर सो जाएं। ये नहीं कि आप रात को 2-3 बजे तक जागते रहें, फिर आप बोलें कि मुझे तो सपना ही नहीं आया। तो सपना कहाँ से आएगा? क्योंकि सपने आने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, और सोने के लिए एक रिलैक्स वाली सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पूरे दिन थके होंगे और रात को आप ज़्यादा देर तक जागेंगे, यानी कि 3-4 बजे तक रात तक जागते रहेंगे, कि रात को 3:30 बज गए और आप जागे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, फिर आप सोएंगे, तो आपका जो दिमाग है, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन आपको सुबह जागने पर कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जागने पर याद रहे कि आपने सपने में क्या देखा, तो उसके लिए टाइम पर सोना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप रात को जल्दी सो जाएं, और उसके बाद जो भी आपको सपने में दिखाई देता है उसके माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा और पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अगर वीडियो अच्छा लगा, और साथ में इस चैनल पे अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चैनल नहीं अच्छा लगता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री राम।